15 परीक्षाओं में सुवीर द्वारा प्राप्त औसत अंक 29 हैं। रुचिरा अब तक 27 का औसत बनाए रखे है, लेकिन अब तक उसने केवल 11 परीक्षाएं दी हैं। सुवीर के प्रदर्शन से मेल खाने के लिए रुचिरा को शेष 4 परीक्षाओं में औसत से कितना स्कोर करना पड़ता है। देखिए, दो अलग अलग कंडीशन है। एक कंडीशन ऐसा है जिसमें एक बंदा है सुवीर, जो 15 टेस्ट दे चुका है, 15 एग्ज़ाम दे चुका है और वो 29 का एवरेज उसने मेंटेन कर रखा है। मतलब ये 15 परीक्षाओं को अगर मैं अलग अलग मार्क्स के हिसाब से देखूं और ये मान लूं कि उस बच्चे ने, सुबीर ने, हर परीक्षा में 29 मार्क्स लाए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका एवरेज 29 हुआ। ये सुबीर का एवरेज हो गया, हर एग्ज़ाम में वो 29 मार्क्स गेन कर रहा है। दूसरा कंडीशन ये कहता है कि रुचिरा है, ये सुबीर का है, और हम बात करेंगे अब रुचिरा की। तो रुचिरा की कंडीशन ये है कि उसने 27 का एवरेज बनाए रखा है, तो वो इसी तरह से एग्ज़ाम वो भी दे रही है उसको, लेकिन हर पेपर में 27 मिल रहा है। लेकिन उसने अभी तक केवल 11 परीक्षाएं दी हैं, उसके पास 4 परीक्षाएं यानी कि 4 अवसर बाकी है, और वो चाहती है कि वो भी अपना एवरेज सुवीर के एवरेज के बराबर ले आए। मतलब अगर उसका एवरेज अभी तक 27 है तो वो सुधर करके 29 हो जाए। तो पहली बात तो ये हुई कि उसको ये जो 4 परीक्षाएं बाकी हैं, मैं देखो बहुत कॉन्सेप्ट पे रह के कम से कम कैलकुलेशन में आपको चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जो 4 एग्ज़ाम उसके बाकी हैं, पहले तो उसको उसमें 29 लाना पड़ेगा। ये तो बात समझ में आई गई होगी आपको। भाई चारों एग्ज़ाम में कम से कम 29 तो वो लाएगी ही लाएगी ना, तब तो बात बनेगी। अब इतने में भी काम चलने वाला नहीं है। उसको जो पीछे 11 एग्ज़ाम उसने दिए हैं, उसमें उसने हर एग्ज़ाम में 2-2 नंबर कम पाए हैं। तो वो 11 दूनी 22, 11 बार जो उसके 2-2 नंबर कम हुए हैं, वो भी उसको इसमें मेंटेन करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के रुचिरा को ये जो एग्ज़ाम 4 एग्ज़ाम होंगे उसमें इतने नंबर लाने पड़ेंगे। बात आ गई होगी समझ में। उसको लाने पड़ेंगे 29, 29, 29, 29 और ये 22। तो ये तो तय है कि एवरेज 29 से ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा वो आप चाहें तो एक तरीका ये है कि ये सब का टोटल कर लें, डिवाइडेड बाय 4 कर दें। दूसरा तरीका यह है कि आप केवल 22 को 4 से डिवाइड कर दें। 22 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 पंचे 20 आएगा, बचेगा इसमें 2, फिर 4 पंचे 20 आ जाएगा। तो 5.5 इसमें आपको और बढ़ाना है। बहुत सिंपल सी बात है। 9 5 14, 2 और 1 3, 34.5 ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है इस क्वेश्चन में। ये मैंने आपको थोड़ा कम कैलकुलेशन बताया ताकि आपको आसानी से क्वेश्चन करने में कम से कम समय लगे और आप क्वेश्चन को बना पाएँ। मेरा ख्याल है क्वेश्चन आपको क्लियर समझ में आ गया होगा।